हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम के रिजल्ट CBSE एक एक करके निकाल रही है। लगभग थर्ड लैंग्वेज को शामिल करते हुए 28 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि NVS KVS में प्रीफ्रेंस का सही तरीका क्या है और ये प्रीफ्रेंस आखिर ले क्यों जा रही है। साथ ही KVS में हार्ड स्टेशन सॉफ्ट स्टेशन क्या है और इनसे ट्रांसफ़र में क्या बेनिफिट है, सब कुछ मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही कट ऑफ की भी हम बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो हाई जा रही है, क्यों जा रही है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। देखिए KVS NVS के अंदर प्रीफ्रेंस ली जा रही है। अब यह प्रीफ्रेंस किस लिए ली जा रही है? एक तो इससे जो है आपका ट्रांसफ़र जो है वो अफेक्ट होगा, इससे ट्रांसफ़र में आप लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को आपका जो पेमेंट है उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। इन दो चीज़ों के लिए जो है, अब देखिए स्पेशली जो है टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। तो टीचर बनने का एक प्रॉफिट यही है कि अपने घर के नियर बाई हमें पोस्टिंग मिले, ताकि हम घर वालों को ज़्यादा टाइम दे सके। टीचर का स्पेशली यही एक मकसद होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा मिले उनको। अब टाइम मान लीजिए घर से ज़्यादा दूर मिल रहा है, आपकी पोस्टिंग का टाइम मिल रहा है, तो वहाँ से टाइम का भी आप कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब मैं बात करूँ KVS NVS में, तो KVS के अंदर टोटल 25 रीजन्स हैं और इसी के अंदर हार्ड और जो सॉफ्ट स्टेशन है वगैरह डिवाइड किए गए हैं। बात करें NVS की, इसमें टोटल 10 रीजन है और हार्ड KVS की तरह इसमें हार्ड और सॉफ्ट का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट इस बात पे ले चलता हूँ कि आखिर ये हार्ड और सॉफ्ट स्टेशन क्या है और कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन डालनी है इसमें। अगर आप लोगों की हार्ड स्टेशन के अंदर ज्वाइनिंग हुई है तो 3 साल के बाद में आप लोग जो है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अब देखिएगा इसमें देखिए रखा है कि 3 साल का अनिवार्य कार्यकाल होता है किसमें, हार्ड स्टेशन में ज्वाइनिंग और ट्रांसफ़र का नियम के लिए। तो KVS ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार किसी भी हार्ड स्टेशन या फिर NER उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 3 साल कंप्लीट करने, यानी कि एक्टिव सर्विस देने पर आप लोगों को ज़रूरी है। उसके बाद में आप लोग जो हैं 3 साल पूरे होने के बाद पसंदीदा यानी होम स्टेट में आप ट्रांसफ़र के लिए पात्र होंगे। और इसमें 30 प्रायोरिटी पॉइंट्स आप लोगों को स्पेशल मिलते हैं। ये पॉइंट्स क्या है, किस तरह से काउंट होते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यह अतिरिक्त वेटेज नॉर्मल स्टेशन की तुलना में मनपसंद ट्रांसफ़र मिलना अत्यंत इसमें आसान हो जाता है। यानी कि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन फिल क्यों करवाया जा रहा है कि आप लोगों को KVS में लेनी है या फिर NVS में पोस्टिंग लेनी है। साथ ही आपका जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है होने की। ठीक है, अब देखिए KVS के लगभग 150 प्लस हार्ड स्टेशन है, उनमें भी आप लोग देखेंगे तो नॉर्मल जो सॉफ्ट स्टेशन है वो 1100 प्लस हैं। टोटल मिला के कुल 1250 प्लस जो है केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो है वो संचालित हैं स्टेशन। और इनका मैं ऑफिशियल भी आप लोगों को नोटिफिकेशन जो 2023-24 वाला था, क्योंकि वही है अभी उसी पे काम कर रहे हैं, तो वो वाला मैं शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो इस वीडियो के अंदर भी दिखाऊंगा मैं लास्ट में। अब यहाँ से देखिएगा प्रमुख हार्ड स्टेशन जो उत्तर व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर बात करें हम, तो उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के अंदर देखिएगा यहाँ से आप लोग जोशीमठ, धारचूला, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, लाहौल स्पीति, सहरान, सांझ। जम्मू कश्मीर में बात करें लेह, कारगिल, नुब्रा, बारामूला, भद्रवा। और NER उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर बात करें तो तवांग, अलोंग, तेजू, खोसा, जीरो, कोहिमा नागालैंड के अंदर हो गया, मणिपुर के अंदर हो गया, मेघालय के अंदर हो गया। तो ये कुछ हार्ड स्टेशन है, बाकी सारे हार्ड स्टेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और हार्ड स्टेशन की बात करें हम मध्य पश्चिम और अन्य क्षेत्र की, तो देखिए राजस्थान में, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में खाजूवाला, BSF, रामगढ़, जैसलमेर, अनूपगढ़। और छत्तीसगढ़ ओडिशा के अंदर दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। और भी अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर के अंदर, लक्षद्वीप, गुजरात के अंदर, झारखंड के अंदर, ये वाले जो है हार्ड स्टेशन के अंदर काउंट किए जाते हैं। हार्ड स्टेशन का मतलब है जो सीमावर्ती क्षेत्र हो, जहाँ पे फैसिलिटी कम हो, आने जाने की सुविधा कम हो, वहाँ पे भी सुविधा कम हो, वो सारे के सारे क्षेत्र जो है जैसे नक्सलवादी क्षेत्र वगैरह टाइप हो जाते हैं ना, जहाँ पे कनेक्टिविटी कम होती है, उन्हें हार्ड स्टेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ट्रांसफर पॉइंट्स का खेल समझा देता हूँ। देखिएगा किस प्रकार से काउंट होंगे। यहाँ पे देखेंगे आप पात्रता और यहाँ पे प्राप्त होने वाले अंक। मान लीजिए आप हार्ड NER स्टेशन का 3 साल का कार्यकाल पूर्ण कर देते हैं तो आप लोगों को 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये 30 पॉइंट ही आप लोगों का काफ़ी जो है ट्रांसफ़र के अंदर मेन रोल प्ले करने वाले हैं। दूसरा, आप एक्टिव स्टे देते हैं, यानी कि 3 साल तक कंटिन्यू सर्विस देते हैं, तो 2 पॉइंट पर ईयर के आपके काउंट होने वाले हैं। और अगर मान लीजिए कोई वुमन एम्प्लॉई है, महिला कर्मचारी है, तो 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा स्पाउस केस के अंदर जो KVS है उसमें 10 से 15 पॉइंट्स इसमें मिलने वाले हैं। बात करूं मैं दिव्यांग जो PWD कैटेगरी से हैं या फिर जिनका मेडिकल ग्राउंड है, उनके लिए आपको
35 से 40 जो है पॉइंट्स मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये पॉइंट देखिएगा किस तरह से ऐड होंगे। जैसे मान लीजिए महिला टीचर है, उसने 3 साल जो है हार्ड स्टेशन पे कंप्लीट कर लिए, तो मैंने बताया आपको 30 पॉइंट इनको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और 2 पॉइंट पर ईयर के हिसाब से 6 पॉइंट वो हो गए। महिला शिक्षक है तो उनको 8 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल हो गए 44 पॉइंट्स। कितने हो गए? 44 पॉइंट्स हो गए। तो 44 पॉइंट्स के साथ में शिक्षक का मनपसंद नॉर्मल स्टेशन पर स्थानांतरण लगभग सुनिश्चित हो जाता है। यानी कि आप लोगों को 3 साल के बाद में अगर आपने के होम स्टेट में नियर बाई आपको पोस्टिंग चाहिए तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो पहले सॉफ्ट स्टेशन में जो ज्वाइनिंग लेते हैं उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि आपको 30 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ये वाला खेल रहने वाला है। सेकंड में प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन के अंदर देखिए, पहले तो ट्रांसफर, केवीएस में ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, हार्ड स्टेशन में एनवीएस में आप लोग ट्रांसफर में उलझे रहेंगे, जहां पे आपको दे दी वहीं आप रहेंगे, ये समझ के लिए चलिए। प्रमोशन की बात करूँ टीजीटी से पीजीटी के लिए, एलडीसीई परीक्षा के तहत आप लोग जो है 3 से 5 साल की सेवा के बाद में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है उसके थ्रू आप टीजीटी से पीजीटी के अंदर प्रमोशन ले सकते हैं। बाकी अगर बिना एग्जाम आप लेना चाहें तो आपको जो है वो सीनियरिटी के आधार पे लगभग 10 वर्षों की आप लोगों को सर्विस देनी पड़ेगी, उसके बाद में जो है वो पोस्टिंग मिलेगी, साथ ही प्रमोशन मिलेगा। केवीएस के अंदर आप लोगों को जो है प्रमोशन की ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि 1250 प्लस इसके स्कूल होने के कारण इसमें टीचर जो है ज़्यादा चाहिए, तो पॉसिबिलिटी केवीएस में ज़्यादा होगी। मान लीजिए मैं आपकी जगह होता तो मैं प्रायोरिटी देता पहले केवीएस को। ठीक है, केवीएस को प्रायोरिटी देता। देखिए प्रायोरिटी में आप लोगों का अगर ये आप लोगों को ये लगे कि मार्क्स कम है, मेरे को केवीएस मिलेगा या एनवीएस, इसका कोई मैटर नहीं है, आपके जितने मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। मैं केवीएस को प्रेफरेंस देता, तो मान लीजिए मैं 3 से 4 जो है वो मेरे होम स्टेट के नियर बाई जो भी हैं वो चूज करता। उसके बाद में मैं 4-5 जो है वो हार्ड स्टेशन रखता, जैसे शिलोंग हो गया, हार्ड स्टेशन मैंने लिस्ट प्रोवाइड करवाई है, मैं वो चूज करता। उसके बाद में फिर से मैं होम स्टेट वाले देता और फिर से जो है वो हार्ड स्टेशन वाले देता। इससे क्या है कि अगर हमें स्टार्टिंग में ही अपना जो होम स्टेट है वो मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी हार्ड स्टेशन तो देखिए मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें फिर 3 साल लगेंगे हमारे ट्रांसफ़र में। और लेकिन ये है कि जैसे जो सॉफ्ट स्टेशन में हैं उनमें बेसिकली आप लोगों को अपने होम स्टेट के नियर बाई वैकेंसी है नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र हुए हैं तो वहाँ पे पोस्ट बिल्कुल है नहीं। उसके बाद में मैं केवीएस सेलेक्ट करता, क्योंकि हार्ड स्टेशन में आपको एसडीए भी आपको अलाउंस मिलता है, जो सर्विस ड्यूटी अलाउंस है वो एक्स्ट्रा मिलता है इसके अंदर, तो आपका पेमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप लोग जो है वो एक तरह से प्रायोरिटी दीजिएगा, पहले अपने होम स्टेट को, फिर हार्ड स्टेशन को दीजिएगा। और आप नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा सिलेक्ट करिएगा, जैसे गुवाहाटी, सिलचर, तिनसुकिया, इन सबको आप प्राथमिकता सूची में ऊपर रखना, क्योंकि यहाँ से 3 साल के बाद में आप लोगों को ट्रांसफ़र के लिए जल्दी प्राथमिकता दी जाएगी। अब मैं बात कर लूँ कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ जो है वो तो आप लोगों की जितनी सोची थी उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहा है। जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर जो टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें 80 प्लस जो है वो रहे। ये भी मैंने बताया था कि इतना डिले चल रहा है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो देखिए इंक्रीज होके आएगी। अब बात करूँ रिजल्ट और स्कोर कार्ड की, तो देखिए आप लोगों ने देख लिया होगा नोटिस पे उन्होंने बार बार कह रखा है कि आप 15 दिनों के अंदर, सीबीएसई ने कहा है कि जिनमें इंटरव्यू प्रक्रिया है, इंटरव्यू शामिल है, 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के जो मार्क्स हैं, स्कोर कार्ड हैं वो अपडेट कर दिए जाएंगे। बाकी जिनमें इंटरव्यू नहीं है उनके तुरंत जो है वो स्कोर कार्ड जारी कर दिए जा रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को देखिए इतनी क्लैरिटी तो आ जाएगी कि कौन से हार्ड स्टेशन है, कौन से सॉफ्ट स्टेशन है और किस तरह से पॉइंट काउंट होते हैं। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रीफरेंस डालनी है। देखिए जैसे ही मेरा रिजल्ट आता है मैं भी आप लोगों को प्रीफरेंस डाल के बताऊंगा। रिजल्ट आया नहीं है केमिस्ट्री का, आई होप जल्दी रिजल्ट देखने को मिले, और वो वाली PDF ले चलता हूँ, उस पर मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ जो 2023-24 वाली KVS के अंदर ऑफिशियल जो PDF है। ओके, तो ये रही वो लिस्ट ऑफ हार्ड स्टेशन फॉर 2023 KVS के अंदर जो हार्ड स्टेशन की लिस्ट उन्होंने जारी की थी, वो वाली लिस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। लिस्ट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। अब यहाँ पे तो डिस्कस करने से कोई मतलब है नहीं। NER के अंदर देख लीजिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है, ईटानगर हो गया, खोंसा हो गया। इसी तरह आप लोग देखेंगे असम के अंदर दे रखी है लिस्ट, और असम के बाद में मणिपुर दे रखा है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सबकी लिस्ट दे रखी है। तो आप वहाँ से चूज कर सकते। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।